कोई मिले पति प्राण प्रिय जन मन पूर्ण का, सबको प्रभु, वे सबके प्रभु है, सबको प्रभु सबको ही तू। राम जी की कृपा का, राम जी के स्वरूप का वर्णन माता गिरजा ने किया। सबको प्रभु सबको ही तू, सब ही बसनोहार, शील प्रेम सुचि भाव सत जानिय सकल तुम्हार। इतना कह करके और गिरिजा जी ने किशोरी जी के गले में प्रसादी माला डाल और अंतर्धान हो गई, अंतर्धान हो गई। किशोरी जी वहां से सखियों के साथ माता सुनैना जी के पास आई हैं, माता सुनैना के पास आई हैं, श्री राम जी के रूप को हृदय में बसाई हैं। इधर भगवान श्री राम लखनलाल जी के साथ मालिनियों से पूछ करके पुष्प चयन करते हैं सरकार। अब पुष्प लेकर के भगवान श्री राम सुंदर भवन जहाँ पर निवास स्थल है महात्मा विश्वामित्र जी हैं, महात्मा विश्वामित्र जी के पास श्री राम जी आए और महात्मा विश्वामित्र जी को पुष्प दिए हैं। विश्वामित्र जी ने पूजन किया है और भगवान श्री राम गिरिजा बाग का सब कुछ सुना। मैं गिरिजा बाग में गया था, बड़ा सुंदर गिरिजा बाग, मैं तो देखता रह गया गुरुदेव, मैं देखता रह गया। और एक बात बताऊं गुरुदेव, उसी समय श्री जनक जी की लाडली आ गई, सीता आ गई, और सीता जी इतनी सुंदर हैं कि सीता को देख करके मेरा मन रम गया, मैं भी उनको देखने लगा। है ना, समाचार कही बाग सुनावा, सब सुना, क्योंकि छल विहीन। राम जी बहुत सरल है, राम जी स्वयं छल नहीं जानते, अब उनको छली कभी प्रिय होता था। मोही कपट छल छिद्र न भावा, कोई छिपावे सब राम जी सुना दिए, ये हुआ अब बता। जी को चंद्रमा का दर्शन हुआ तो चंद्रमा का दर्शन करते ही राम जी को किशोरी जी की याद आ गई। किशोरी जी के चंद्रानन की याद आते ही, ध्यान करते ही राम जी एकदम पदाकार हो गए और बहुत वर्णन किए हैं। क्या ये चंद्रमा किशोरी जी के मुख की छवि की बराबरी कर सकता है? इसमें तो ये दोष है, इसमें तो ये दोष है, इसमें तो क्या करेगा वो सुन करके, है ना। और हम किशोरी जी के चंद्रानन में कोई दोष नहीं है, इसमें तो बहुत दोष है। इसके बाद श्री लखनलाल जी फिर संभालते हैं। लखन कहा हनुमान सुनी रघुपति भावा। लखनलाल जी ने कहा हे हनुमान जी, उस समय मेरे प्रभु भावावेश में आ गए, भाव में डूब गए, और मैंने उनको संकेत दिया। फिर गुरुदेव के पास आए, हम लोग वहां बैठे थे देश देशांतर के, क्योंकि महाराज विदेहराज जी का जो ये स्वयंवर धनुष यज्ञ है वो अंतिम दिन था। प्रण सुन करके देश देशांतर के राजा महाराजा वहां दीप के नृपति महाना आए, सब लोग वहां पर आए हैं। श्री विदेहराज जी महाराज आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए हैं और विश्वामित्र से उन्होंने निवेदन किया कि ऋषि प्रवर 1 वर्ष से ये धनुष यज्ञ चल रहा है और आज तक कोई भी राजा महाराजा, कोई भी राजकुमार, यहाँ तक देवता भी राजवेश में आए, धनुष को उठाना तो दूर कोई हिला भी नहीं सके। खेल खेल में कैलाश पर्वत को, मंदराचल पर्वत को, मेरु पर्वत को उठाने वाला रावण बाणासुर भी प्रणाम करके चले गए। रावण बाण दैत्य बलवारे, रहे महाविजयी भट भारे। खेल ले उठाए दो पर्वत राज महान, संध चाप लगी धुनम सिर, कीने गवई पयान। लेकिन आज पूर्णाहुति है और अंतिम दिवस आपके हाथ है गुरुदेव, अब आप कृपा करें। ऐसा कहकर के महाराज विदेहराज जी ने अपना मस्तक
विश्वामित्र जी के चरणों में रख दिया है और विश्वामित्र जी ने विदेहराज जी के सिर का स्पर्श करते हुए और आश्वासन देते हैं कि जनक आप निश्चिंत हो जाओ, आपका यज्ञ पूर्ण हो, आप निश्चिंत हो जाओ, आपका यज्ञ पूर्ण होगा, क्योंकि आप पूर्ण के स्वरूप हो, परम भागवत हो, परम आप ज्ञानी हो, होनी हो वे काल महीपा, देखी हो विधि कर रचा। कल ही आपको देखना है कि विधि का विधान क्या है। शयन करो प्रिय जाई सब विधि चिंता त्याग, ई सच्चा है सोई करे अन्य उपाय विदेहराज जी महाराज आश्वस्त हुए, प्रसन्न हुए और श्री विदेहराज जी महाराज चले गए। और इसके बाद श्री राम जी लखनलाल जी विश्राम किए हैं। सवेरे उठ करके गुरुदेव के चरणों का अभिनंदन किए हैं। अभिनंदन करने के बाद अपना संध्योपासन नियम किए हैं। इधर विदेहराज जी महाराज गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आज अंतिम दिन है, हजारों राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, देश विदेश के प्रजा और राजा सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, बस अब आप कृपा करके जामे और महाराज विश्वामित्र जी के साथ दोनों मेरे परम मित्र दशरथ जी के दोनों कुमार हैं, उनको बुला करके ले आवे। इधर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज आकर के और श्री सतानंद जी महाराज आकर के विश्वामित्र जी से मिले हैं। दोनों महात्माओं का मिलन बड़ा सुंदर हुआ है। और जब याज्ञवल्क्य जी मिल लिए तब तक राम जी और लखनलाल जी ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया है। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न होकर के राम जी को गोदी में बैठा लिए हैं। लखनलाल जी से बड़ा प्रेम मगन कछु काल मुनि बहुर सुधीरज लीन। राम जी के दर्शन के बाद कोई अपने को संभाल सके, बहुत देर के बाद परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी ने अपने को संभाला है। रंगभूमि की बात उन्होंने कहा है। इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य जी, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ये राम जी कौन है, किस लिए आए। राम जी कौन है, इनके आने का कारण क्या है। इसके बाद से विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनंदन लक्ष्मण, याज्ञवल्क्य जी हम लोग को बुलाने के लिए आए हैं और चल करके ये देखना है कि उस स्वयंवर में भरी सभा में किसके ऊपर इसकी कृपा होती है, कौन धनुष खंडन के साथ त्रैलोक्य विजय के साथ श्री जनक लड़ेगी, जनक लाडली सीता को प्राप्त करता है। लखनलाल जी के गुरुदेव में बता दो किसको मिलेगा, यश किसको मिलेगा, सीता जी किनको मिलेंगी, त्रैलोक्य का विजय किसको मिले, मैं बता दूं। विश्वामित्र जी कहे कि लक्ष्मण तुम जानते हो, कहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो किसको मिले आप बताओ। तो लखनलाल जी कहते रावरी कृपा, गुरुदेव आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए, जिसके ऊपर आपकी कृपा है, रावरी कृपा क्या ही पर होई, कीर्ति विजय पाई प्रभु सोई। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज उठे। याज्ञवल्क्य जी महाराज उठे। श्री राम जी, लखनलाल जी, विश्वामित्र जी रथ पर चढ़ करके अनेक प्रकार का वाद्य बजा है और अनेक प्रकार का वाद्य बजाते हुए सब लोग वहां से चलते हैं। राम जी के चलने पर देवता लोग आकाश में खड़े हुए। जात राम कौशिक मुनि संगा, पंच शब्द धुनि हो पर अभंगा। अब चलने की दशा, समय नहीं है, लेकिन अगर राम जी चल रहे हैं और देखने की स्थिति क्या बनती है, अगर वर्णन करूं तो कम से कम बहुत समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आनंद लगेगा। जब राम जी चले हैं रंगभूमि की तरफ, राम लखन दो बंधुवर रंगभूमि कह जात, सुन सुन पुरवासी सकल चले लखन अतुरास। सब ही प्रकार छोड़ी गृह काजा, जो जहां थे, जो जो कर रहे थे, अपने अपने काम को छोड़ करके दौड़े दर्शन के लिए, राम जी का दर्शन करने के लिए।
चली सकल नर नारी समाजा। कौन कौन चल रहे हैं? बालक डंडा टेकते टेकते बेचारे वो चल रहे हैं, बालक चल रहे हैं, बूढ़े चल रहे हैं। बालक तो खेलते हुए चल रहे, बूढ़े चले डंडा टेकते हुए, बालक का भी डंडा टेकते चले, बूढ़े चल रहे हैं डंडा टेकते, बालक दौड़ते हुए चल रहे हैं। और एकदम जो बेचारे जरठ हैं, डंडा का भी सहारा से नहीं काम चल रहा है तो दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं। बहुत जो जरठ हो गए हैं, सब चल रहे हैं। सबके हृदय में एकमात्र कामना, ये जितने दर्शन के लिए चल रहे हैं इनके मन में धन नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, परिवार नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, संपत्ति नहीं है। इनके मन में एकमात्र राम जी के दर्शन की आशा। अगर अभिलाषा है, और मेरे श्रोताओं आप लोगों से मैं निवेदन करूं, जब सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं तब राम दर्शन की प्रबल अभिलाषा जागृत होती है। और जब तक प्रबल अभिलाषा राम जी के दर्शन की जागृत न हो तब तक राम जी का दर्शन सर्वथा असंभव है। इनके मन में कुछ नहीं है, केवल राम जी। कौन कौन चल रहे हैं? चले ध्यान तजी तुरत ही ध्यान। जो ध्यानी बैठा था, जो ध्यान में लगा था, उसको पता चला कि मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं वो जा रहे हैं, तो काहे को ध्यान के चक्कर में पड़े, ध्यान छोड़ के चला दौड़ा। और ब्रह्मानंद ही जो वेदांती थे, जो वेदांती थे, अरे नहीं महाराज, वो जो अद्वैत वेदांत, जो वेदांती थे, जो ब्रह्मानंदी थे, वे ब्रह्मानंदी विज्ञान ब्रह्मानंद को छोड़ के चल दिए। योगी जो योग में निरत रहने वाले, योग को उपाधि मान के छोड़ दिए, ये सब ठीक नहीं, चलो योग छोड़ करके चल दिए। कर्मठ जो थे, कर्म को प्रधान मानने वाले, कर्मठ कर्म छोड़ के चल दिए। तपस्वी तपस्या छोड़ करके चल दिए। लेकिन भजनी जो भजन करने वाले, उनको कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। और साधकों को साधन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भजनानंदी को भजन नहीं छोड़ना पड़ेगा। वो भजन करते अपने सरकार का दर्शन करेगा, है ना। हमारे वैष्णव जो है, हमारे संत हैं, भजन करते ही दर्शन करते। भजनी भजन करत हर साई, चले इष्ट दर्शन सुख छाई। जो मिथिला के नर नारी भोजन कर रहे थे, हाथ धोने का भी होश नहीं, भोजन करते छोड़ के चल दिए। और परसत नारी, जो किसी का पति भोजन करने के लिए बैठा है, उसने कहा देवबारी निकल रही, राम जी जा रहे हैं, वो भोजन छोड़ी चल रही। भोजन छोड़ के परोसना दूध करके, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, शिशु पियावत पयद सुमाता, कदी कदी चली सुहर्ष, ये प्रेम के अतिशय था। तो बालक को रोना चाहिए, जो दूध पीते बच्चे को छोड़ के जाओ तो रोवे। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, उनकी कृपा से जो माताएं बच्चे को दूध पिलाना छोड़ के चली, वे बच्चे रोए नहीं थे, जहां थे वहीं सो गए। कहने का भाव, परमात्मा के लिए अगर संसार छोड़ोगे, परमात्मा के लिए संसार का त्याग करके आप देखें, राम जी के लिए अगर संसार छोड़ेंगे तो आपका संसार भी बिगड़ने नहीं पाएगा। आप त्याग करके तो देखें, उस संसार की सुरक्षा भी, उसके परिवार की सुरक्षा, जो भगवान के लिए स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ करके चला आता है, भगवान उसके परिवार की स्वयं रक्षा करते हैं। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई, समय तो नहीं है, बस बिना धनुष टूट जाएगा। किशोरी जी जयमाला पहना दी, कभी आप जाएंगे, और कल विवाह होना है, इसलिए थोड़ा सा और धैर्य धारण किए रहे। परमात्मा के लिए, राम जी के लिए संसार छोड़ने पर संसार नहीं होगा।
भक्तमाल में एक सोझा जी था। भक्तमाल उनका चरित्र वर्णन आता है। सोझा जी गृहस्थ थे। सत्संग के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा एक दिन उनके मन में प्रबल वैराग्य जागृत हुआ। जब प्रबल वैराग्य जागृत हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं अब घर छोड़ करके एकमात्र ठाकुर जी का भजन करने के लिए मैं जंगल जा रहा हूं, तुम घर में रहो। सोझा जी की पत्नी पतिव्रता थी। सोझा जी की पत्नी ने कहा कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं घर लेकर के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सोझा जी ने कहा कि देवी, अगर तुम्हारा थोड़ा भी मन संसार में हो तो तुम मेरे साथ मत जाओ। उसने कहा कि महाराज थोड़ा भी मेरा मन संसार में नहीं है, मैं संसार में नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। सोझा जी रात्रि को निकले और निकल करके जब चलते 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 जब जंगल में पहुंचे तो प्रकाश हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो अपनी पत्नी की गोदी में कुछ देखे। कहेगी देवी, तुम्हारी गोदी में क्या है? सोझा की पत्नी ने कहा कि महाराज एक 6 महीने का बालक, बड़े को तो मैं छोड़ आया, ये 6 महीने के बालक को मैं किसके ऊपर छोड़ती, इसलिए मैं बालक लेकर के। सोझा जी ने कहा देवी, तुमको भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं। जिन प्रभु ने पेट में रक्षा किया वो बाहर रक्षक हैं। अगर तुमको नहीं विश्वास है तुम लौटो, अगर विश्वास है तो अपने पुत्र को इसी जंगल में छोड़ दो। मेरे ऊपर भगवान के ऊपर विश्वास है जिसमें छोड़ दो। सोझा जी की पत्नी पति कितना महाराज इस त्याग को देखें, साधारण त्याग नहीं है, और बड़ा त्याग। सोझा जी की पत्नी अपने पति के कहने पर उस 6 महीने के बालक उसी जंगल में छोड़ दी और छोड़ के पति के साथ चल। जब बालक को छोड़ दी तो ठाकुर जी की कृपा देखी। उस देश के राजा को कोई संतान नहीं और संतान की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, आप इसी समय जंगल में जाइए और जंगल में जो पड़ा हुआ बालक मिलेगा वही आपके राज्य का अधिकारी होगा। और राजा आए तो सोझा जी का पड़ा हुआ बालक मिला, उसी को ले गए, उसी को पाले पोसे और वही लड़का जो बालक हुआ तो उसी को राजगद्दी दे दी, उसी को गद्दी दे दी। लेकिन माता का हृदय, माता के सोझा जी की पत्नी कभी कभी भजन करे तो रोवे, उनकी आंखों से अश्रु गिरे। सोझा जी ने कहा कि देवी तुम रोती क्यों हो, क्या बात है? भगवान के प्रेम में रोती तो ठीक रहा, तुम भाई भगवान के प्रेम की नहीं बात, तुम क्यों रोती हो? सोझा जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप अपने 6 महीने के बालक को उस जंगल में छोड़ा दिया, उस बालक का क्या हुआ होगा उसकी याद आती। क्या चलो मैं तुमको ठाकुर जी की कृपा बताऊं, चलो मेरे। सोझा जी अपनी पत्नी को लेकर के आए, उस राजा के बगीचे में रुके, माली से पूछे बगीचा किनका है? कहे कि यहाँ के राजा का। यहाँ के राजा कौन है? कहे कि एक बार एक सोझा जी थे, उनको वैराग्य हुआ, अपने पति को जंगल में छोड़ के चले गए थे, राजा ले गए, उन्हीं का बालक यहाँ का राजा है। सोझा जी अपनी पत्नी से कहे, कहो देवी, जीवन भर कमाती तो अपने लड़के को राजा बना पाती, जीवन भर प्रयास करती क्या तो अपने लड़के को राजा बना पाती, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा लड़का राजा विराज है। इसलिए संसार अगर हम ठाकुर जी की कृपा के भरोसे छोड़ देंगे तो हमारा संसार बिगड़ने नहीं पाएगा। एक झांकी का और मैं करत सिंगार ही छोड़ दिए, यहाँ पर सभी प्रेमी हैं, मैं प्रेमियों के सामने निवेदन कर रहा हूं, कोई अतिशयोक्त न मानिए। एक मिथिलानी अंदर स्नान करती और प्रायः माताओं का स्वभाव होता है कि जब अंदर स्नान करती तो बिना वस्त्र के स्नान, बिना वस्त्र का हुए स्नान कर रही थी। तब तक एक उसकी पड़ोसिन सखी दौड़ी दौड़ी आई, सखी तू नहा रही है, तेरे भवन के दरवाजे से राम जी निकल रहे हैं। ये सुनते ही होश में ही नहीं है, इस
स्थिति ये सुनी कि राम जी निकल रहे हैं, उसको ये ही ज्ञान नहीं था कि मैं वस्त्र नहीं पहनी हूं, और वह तो उसी अवस्था में बाहर निकल गई। और बाहर निकल करके भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में झांकी का जब दर्शन की, राम जी की जब सवारी आगे निकल गई, तब उस सहेली ने कहा, सखी तुमको तनिक भी संकोच नहीं, लज्जा नहीं, तू इस अवस्था में बाहर निकल आई, लोग क्या कहेंगे? बड़ा सुंदर उसका उत्तर है, सखी मैं पगली नहीं हूं, तू पगली है। एक बात बता, यहाँ मिथिला में कोई ऐसा है कि जिसके आंखों के सामने राम न हो, जिन्होंने राम जी का दर्शन न किया हो? तो क्या जिसकी आंखें राम जी का दर्शन करनी है, क्या उसकी आंखें इस हड्डी मांस चाम को देखेगी? क्या जिसके नेत्रों में राम जी समा गए हैं, क्या उसके नेत्र कभी हड्डी चाम मांस को देख सकते? कभी उसकी दृष्टि में एक मलमूत्र का खजाना, एक पिंड सामने नहीं आ सकता। कोई हमको नहीं देखा होगा, सब राम जी को देख रहे हैं। सबके नेत्र में राम। करत सिंगार ही छोड़तिय, भूषण बसन विसार, अति आतुर निरखन चली, दशरथ राजकुमार। बहुत कुछ यहाँ वर्णन है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सेठ महाजन सब त्याग करके चले हैं, प्रबंधक लोग बड़ा सुंदर प्रबंध कर रहे हैं, सबको बैठाया गया। राम जी के दर्शन के लिए बड़ी भीड़ हो गई है। श्री विजयराज जी महाराज आगे आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए हैं। राम जी और लखन लाल जी को बैठा दिया गया।